का पहला लेसन है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हिंदी व्याकरण आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। ट्रस्ट कोर्स लिखा हुआ है चैप्टर 1। इसके अंतर्गत मैं आपको पार्ट 1 का रिवीजन करवाऊंगी। 1-2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लिखकर बताऊंगी, बाकी को का उत्तर आपको स्वयं लिखना होगा। और अब मैं आपको पार्ट 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण का महत्वपूर्ण पॉइंट्स समझा दूं। सर्वप्रथम बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा अपने विचारों के परस्पर आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा कहते हैं जो बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं और लिखते हैं। जैसे वाद विवाद, कविता पाठ, नाटक इत्यादि, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। आइए बच्चों, मैं आपको लिखित भाषा बताती हूँ। लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं, जैसे पुस्तकें, समाचार पत्र, सूचना पट इत्यादि। अब बच्चों, मैं आपको साहित्य यानी लिटरेचर क्या होता है इसको बताती हूँ। साहित्य ज्ञान के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। सर्वप्रथम मैं आपको गद्य साहित्य के बारे में बता रही हूँ। गद्य साहित्य, इसके अंतर्गत साहित्यकार वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद्र की निर्मला विद्या आदि। ये आपको गद्य साहित्य के उदाहरण हैं। अब बच्चों, मैं आपको पद्य साहित्य के बारे में बताती हूँ। इसके अंतर्गत साहित्यकार दोहा, चौपाई, छंद के द्वारा विचार व्यक्त करता है, जैसे कबीरदास के दोहे, तुलसीदास के रामचरितमानस इत्यादि। और बच्चों, अभी आपके बोर्ड पर आखिर में लिखा हुआ है मानक भाषा। भाषा के स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। व्याकरण में कुछ नए परिवर्तन के साथ कुछ शब्दों को ऐड किया गया है, जैसे बंदर यहाँ मैंने लिखा है, तो बच्चों बंदर में ब, आधा न, द और र दिखाता था, परंतु इसके नए मानक रूप के द्वारा अब बंदर में ये जो न, आधा न है, इसे हटा दिया गया है और इसे ब के ऊपर रख दिया गया है, तो ये अब बन जाएगा बंदर। तो यही भाषा का मानक रूप है। जैसे गए पहले इस रूप में लिखाया जाता था, परंतु अब गए इस रूप में लिखाया जाता है। पहले नई, जिसमें य लिखते थे, परंतु नए मानक रूप में इसमें ई लगाते हैं और ये नई की जगह पे नई प्रोनाउंसिएशन के साथ हम इसको लिखते हैं। ये य के स्थान पर ई बन जाता है। आइए बच्चों, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। जो पार्ट 1 में आप लोगों को बता रही हूँ, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। हिंदी व्याकरण है, ट्रस्ट कोर्स है, चैप्टर 1 है। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, मातृभाषा किसे कहते हैं? जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। अगर बच्चे की माँ गुजराती है तो बच्चा सर्वप्रथम गुजराती भाषा सीखेगा। अगर बच्चे की माँ मराठी भाषा बोलती है तो बच्चा सर्वप्रथम मराठी भाषा को सीखता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। बच्चों, राजभाषा, सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, मैं आपको बोली के बारे में बताती हूँ। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, मगही। बहुत सारे प्रांत में अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, उसे ही हम बोली कहते हैं। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। बच्चों, आजकल आप रामायण सीरियल देख रहे हैं, रामचरितमानस जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, वो अवधी भाषा में उसकी रचना हुई है। अब बच्चों, मैं आपको लिपि यानी स्क्रिप्ट के बारे में बताती हूँ। भाषा के लेखन में प्रयोग होने वाले ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों को बच्चों लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन। अब बच्चों, मैं आपको व्याकरण के बारे में बताती हूँ, जिसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। वह शास्त्र है व्याकरण, वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों को सिखाकर उसके शुद्ध
व्याकरण हमें शुद्ध रूप से लिखना और बोलना सिखाता है। व्याकरण के 3 प्रमुख अंग होते हैं बच्चों, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आप जानते हैं वर्ण वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंडे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। शब्द वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य पद बनता है। तो बच्चों वर्ण के अंतर्गत वर्ण के बारे में पढ़ा जाता है, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के बारे में पढ़ा जाता है और वाक्य विचार के अंतर्गत व्याकरण के को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे। बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रश्न का उत्तर भी लिखा है, भाषा के कितने रूप हैं उसके 3 उदाहरण दे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, इसे आप अच्छे से नोट करेंगे। मनुष्य द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। बच्चों जो चीज हम लिखकर वो प्रकट करते हैं वो लिखित भाषा होती है और मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। बच्चों एक भाषा सांकेतिक भी होती है जिसमें लोग संकेतों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए इस तरह के सांकेतिक भाषा का प्रचलन किया गया है। हम जो देख नहीं सकते उनके लिए भी ब्राइल लिपि की खोज की गई है, जिसे वो टच करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। बच्चों लिखित भाषा के उदाहरण है पुस्तकें और समाचार पत्र, मौखिक भाषा के उदाहरण है वाद विवाद और नाटक। बच्चों अब आपके लिए मैंने 2 प्रश्न लिखे हैं जिसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है। उसमें पहला प्रश्न है लिपि किसे कहते हैं, किन्हीं 4 भाषाओं की लिपियां लिखें। सबसे पहले आपको लिपि की परिभाषा देनी है और उसके बाद 4 भाषाओं की लिपियों को आपको लिखना है। बच्चों प्रश्न 2 है गद्य साहित्य और पद्य साहित्य में क्या अंतर होता है। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के अंतर को जब आप डिफाइन करेंगे तो सर्वप्रथम आप साहित्य की परिभाषा को लिखेंगे। साहित्य की परिभाषा को लिखने के बाद गद्य और पद्य साहित्य को लिखेंगे और उसके बाद उसमें उदाहरण भी देंगे, तभी आपका उत्तर कंप्लीट होगा। बच्चों ये आपका पहला क्रश कोर्स का चैप्टर 1 था जिसको कि मैंने रिवीजन करवाया है। अब अगले क्लास में मैं आपको चैप्टर 2 का क्रश कोर्स में चैप्टर 2 का फिर से रिवीजन करवाऊंगी। धन्यवाद।